ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज जारी की गई अधिसूचना। पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में चलाए जा रहे सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक 37 लाख से अधिक घरों में पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के दल। कोंडागांव जिले के धनोरा इलाके में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर भाजपा द्वारा कल रायपुर में दिया जाएगा धरना। और महासमुंद जिले में एसीबी की टीम ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और चौकीदार को 10,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्तियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 2 वाहनों को ही प्रवेश मिल सकेगा। गौरतलब है कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव में 1,90,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 97,000 से अधिक महिला, वहीं 93,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वे लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए थे। उनका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ कल पटना में किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। अंतिम संस्कार के दिन संस्कार के समय पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रामविलास पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री पासवान ने निचले तबकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री पासवान राष्ट्रीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वालों में थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 4 दिनों में 37 लाख से अधिक घरों तक पहुंच चुकी है। सर्वे के दौरान दल ने घर घर जाकर कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों का सैंपल लिया। सर्वे अभियान के तहत रायपुर जिले में करीब 2.5 लाख लोगों के घर तक टीम पहुंची है। इस अभियान में संबंधित क्षेत्र की मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सीएचओ के अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सहित नगरीय प्रशासन विभाग के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांव और शहर में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इधर सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत धमतरी जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रॉस, स्काउट गाइड और इको क्लब के छात्रों के सहयोग से भोथली और सांकरा गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान जिन लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा कोरोना वायरस के अन्य लक्षण हैं, उनका शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आगामी 12 अक्टूबर को कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए मेगा जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इधर नारायणपुर जिले में सर्वे के दौरान 12,000 से अधिक घरों में टीम पहुंची है। इस बीच करीब 200 रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए गए। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने आमजनों से सर्वे दल के साथ सहयोग करने और उन्हें सही जानकारी देने की अपील की है। गौरतलब है कि यह अभियान बीते 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो आगामी 12 अक्टूबर तक चलेगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हमारे कांकेर संवाददाता ने बताया कि कांकेर जिले में पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल और नगर पालिका के लेखापाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तीनों कार्यालयों को रविवार तक के लिए सील कर दिया गया है। इस बीच कांकेर के एसपी ऑफिस में एक प्रधान आरक्षक और आरक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच पंडवानी गायन के क्षेत्र में देश और दुनिया में नाम कमाने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। कोरोना वायरस से बचे बर घर से बाहर ज्यादा मत निकलो। हाथ सबसे जरूरी है, हाथ धोना। साथ साथ में हाथ बिना धोए नाक मुंह मत छुआओ। 10 जन 12 जन एक साथ में रेंगे नहीं सके, कम से कम 1 मीटर दूरी होके काम करे। दुकान भी में कोई लाइन लगे है तो दूरिया में रह के काम करो और मुंह बांध के चलो। मने घर में रहो तो कोई बात नहीं, बाहर में थोड़ा भी निकलत हो तो अपन मुंह बांध लेवाओ और बांध के निकलो। यही हमारे मन के आप मन से प्रार्थना है, गुजारिश है। राज्य में धरसा विकास योजना को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अलग अलग विभागों की योजनाओं और मनरेगा के अभिसरण के लिए सरकार द्वारा गठित विभागीय सचिवों की 3 सदस्यीय समिति की आज मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में धरसा विकास के लिए सभी जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारूप पर चर्चा की गई। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन सौंपेगी। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत गांव में खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 11वीं कड़ी 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 11 अक्टूबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। कोंडागांव जिले में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। वहीं थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के उड़ा गांव में बीते 19 जुलाई को एक युवती के साथ 7 लोगों द्वारा कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की रिपोर्ट नहीं लिखने और जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप में टीआई रमेश सोरी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में कल 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरने के बाद भाजपा नेता राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली छपरा दुर्ग छपरा एक्सप्रेस आगामी 13 अक्टूबर से नियमित रूप से संचालित की जाएगी। छपरा से यह ट्रेन 13 अक्टूबर को और दुर्ग से 14 अक्टूबर को छूटेगी। ट्रेन के टाइम टेबल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस ट्रेन में यात्री ई टिकट के साथ भी काउंटर से टिकट बुक करा सकेंगे, लेकिन केवल आरक्षित सीट वाले यात्रियों को ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति होगी।
दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुड़से गांव निवासी पति पत्नी अपने परिजनों से मिलने सुरनार जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महासमुंद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और चौकीदार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एक किसान ने जिले के सिंघोड़ा ग्रामीण बैंक शाखा में प्रबंधक पर 10,000 रूपये की रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी के दल ने आज कार्यालयीन समय में छापा मारकर आरोपी शाखा प्रबंधक और चौकीदार को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में स्वास्थ्यकर्मियों की सेहत बनाए रखने के लिए फिट हेल्थ वर्कर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर संचारी रोग संबंधी जांच की जा रही है। साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को परखकर उचित चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अभियान की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिये प्रतिदिन की जांच पड़ताल का ब्यौरा भी रखा जाएगा। यह अभियान बीते 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो आगामी 23 अक्टूबर तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। इस समय तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने एनआरईटीपी परियोजना के तहत 62 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वरीयता सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण 12 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच इस महीने अक्टूबर में करेंगे। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्मित आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 80 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2020 के संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। यह परीक्षा आगामी 18 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। नारायणपुर जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के कोटमी सोनार इलाके में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की बांध में डूबने से मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले में एक युवक द्वारा शिवनाथ नदी में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के छात्र द्वारा जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने के मामले की जांच के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले आरक्षक दीपक जायसवाल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। वन विभाग की टीम द्वारा रायगढ़ में केआर गुप्ता आरा मिल में छापा मारा गया। इस दौरान प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी पाए जाने पर मिल को सील कर दिया गया है। वहीं बिलासपुर जिले के पोंडी गांव में एक दुकान में अवैध रूप से रखे बीजा चिरान लकड़ी कटर और कुंदई मशीन को वन विभाग ने जब्त किया है। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा पानी का बिल नहीं पटाने वाले 75 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले में जिला पंचायत और उनके पुत्र को मारपीट के आरोप में लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा जिले के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए साक्षात्कार और कौशल परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। और दुर्ग जिले की भट्टी पुलिस द्वारा सट्टा खिलाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 15,000 रूपये नकद सहित 2 नग मोबाइल और 1 कार जब्त की गई है। श्रोताओं, कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों का नियमित रूप से धोते रहें। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज जारी की गई अधिसूचना। पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक 37 लाख से अधिक घरों में पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के दल। कोंडागांव जिले के धनोरा इलाके में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर भाजपा द्वारा कल रायपुर में दिया जाएगा धरना। और महासमुंद जिले में एसीबी की टीम ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और चौकीदार को 10,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।